हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो विश मेरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग सोच रहे होंगे आज हमारा इन्जॉयमेंट का डे है और इन्होंने वीडियो अपलोड कर दिया। तो गाइज़, एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो कोई बात नहीं, आज नहीं देखने तो कल वीडियो देख लेना। बट हमारा काम है आप लोगों के लिए इस तरीके से वीडियो बनाना, तो इसीलिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो आज मैं बात करूँगी मेडिकेशन एरर की एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी की। तो आज इसकी डिटेलिंग मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बेसिकली ये एक टाइप है मेडिकेशन एरर का, जिसको हम डिस्पेंसिंग एरर्स भी बोलते हैं। तो आज हम बहुत सी चीज़ें इन डिस्पेंसिंग एरर्स के बारे में जानेंगे। तो गाइज़, मेरी वीडियो आई थिंक मेरे 2 वीडियो से पहले एक वीडियो आई थी जिसका नाम था सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशंस। ठीक है, तो जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें मैंने डिटेलिंग दी है सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन NABH के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में दे दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि मेडिकेशन एरर की वजह से ही डिस्पेंसिंग एरर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि डिस्पेंसिंग एरर क्या है, इनकी क्या कैटेगरीज़ हैं, और मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। मैंने आप लोगों के लिए रेडी किए हुए एग्जाम्पल्स, वो आप जो है नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इन डिस्पेंसिंग एरर्स में हम कौन कौन से एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं उसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। तो गाइज़, सेम चीज़ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एक बार ज़रूर चेक कर लें इनके पर्क्स और बेनिफिट्स। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ले भी सकते हैं। तो चलिए, अब बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो फटाफट से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज़, मेडिकेशन एरर की बहुत सी टाइप्स होती हैं, जिसमें से आज मैं आपको कुछ की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ। ठीक है, और डिस्पेंसिंग एरर्स को हम डिटेल में देखेंगे। बट उससे पहले आप ये जान लें कि जब भी आपने मेडिकेशन एरर्स को ट्रैक करना है तो इन कैटेगरीज़ में से ही करना है। ठीक है, इनके अंदर ही सारी चीज़ें होंगी जो भी मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, कि जहाँ से आपकी प्रिस्क्रिप्शन होती है। तो देखिए, जब भी डॉक्टर्स OPD देखते हैं तो यहाँ से आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी कोई भी डॉक्टर जो है वो OPD देखते हैं तो वहाँ से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन फॉल्ट्स होने के। ठीक है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन एरर्स भी बोलते हैं। उसके बाद एक और मेन कारण है मेडिकेशन एरर का, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन एरर्स भी कहते हैं। मतलब कि जब भी कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है मेडिकेशन टाइप करते हुए कुछ गलती कर दे, तो लेट्स सपोज़ आप अपने हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और डिस्चार्ज करते टाइम आप लोगों ने डिस्चार्ज समरी जो है वो ऑब्वियसली प्रिपेयर तो करनी होती है ना। तो जब भी आप डिस्चार्ज समरी प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आपने मेडिकेशंस को एंटर करना होता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी भी A का E कर दिया या कुछ भी गलती हो गई तो मेडिसिन का जो है वो नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी गलती हो सकती है इन एरर्स की। मीन्स ये एरर्स होने के जो है वो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन एरर्स। फिर होते हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स। ये बेसिकली तब होते हैं जब आप मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 राइट्स हैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ये जो राइट्स हैं वो हैं राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट टाइम, राइट डोज और राइट रूट। ओके, तो अब है फार्मेसी की बारी। मतलब कि जहाँ से जो मेडिसिन्स हैं वो डिस्पेंसिंग, मींस मेडिकेशन की जो डिस्पेंसिंग होती है। तो डिस्पेंसिंग एरर्स बेसिकली प्रिस्क्रिप्शंस और जो फार्मासिस्ट मेडिकेशन देते हैं या डिलीवर करते हैं वार्ड्स में या फिर डायरेक्ट पेशेंट्स को, तो उनके बीच की जो डिस्क्रिपेंसी की वजह है, ठीक है, उसके कारण ये एरर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं, डिस्पेंसिंग एरर्स। तो इलिजिबल हैंडराइटिंग कुड बी वन ऑफ द रीज़न, बट आजकल सभी डॉक्टर्स की जो हैंडराइटिंग है वो अच्छी होती है। तो एनीवेज, वैसे इन एरर्स का जो रेट है वो लो होता है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरीज़ की। तो इन डिस्पेंसिंग एरर्स की कैटेगरीज़ तो बहुत हैं, तो एक एक करके मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी इस वीडियो में, ठीक है। आई मीन कवर करूंगी, तो आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। आप अपना एक कॉपी और पेन पास में रखें, जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप नोट करते जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने ये आप लोगों के लिए ही बनाई है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और गाइज़ ये सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊँगी, बिकॉज दे हैव टू टेक केयर ऑफ़ ऑल द फार्मेसी केयर एक्टिविटीज़, राइट। तो पहली तो है, जो फर्स्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहली जो है वो है गलत पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस कर देना, मतलब कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू अ रॉन्ग पेशेंट। और अगर वार्ड्स में मेडिसिन भेजी है तो रॉन्ग वार्ड, ठीक है। तो वैसे मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ ताकि जो मेरी बाकी ऑडियंस है वो भी इसको नोट कर सके। तो फर्स्ट जो है वो मैंने आपको बता दी कि डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू अ रॉन्ग पेशेंट, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड है दैट इज़ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग मेडिसिन्स, ठीक है। जो थर्ड है दैट इज़ डिस्पेंसिंग द रॉन्ग ड्रग स्ट्रेंथ, राइट। फिर डिस्पेंसिंग एट द रॉन्ग टाइम, गलत टाइम पे डिस्पेंस कर देना, राइट। उसके बाद है गलत क्वांटिटी को डिस्पेंस कर देना, डिस्पेंसिंग द रॉन्ग क्वांटिटी, ओके। उसके बाद है डिस्पेंसिंग ऑफ रॉन्ग डोजेज फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप नोट कर लीजिए डिस्पेंसिंग एन एक्सपायर्ड और ऑलमोस्ट एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, ठीक है। तो ये सारे एरर्स जहाँ जहाँ हो सकते हैं वो मैं फार्मेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ठीक है। और फेलियर टू डिस्पेंस, दिस कुड बी द वन रीज़न। तो एक है डिस्पेंसिंग एन इनकरेक्टली कंपाउंडेड मेडिसिन, ठीक है, कंपाउंडिंग इन फार्मेसी। तो उसके बाद है अगर लेबल जो है उस पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखी जाए और वो डिस्पेंस हो जाए, तो डिस्पेंसिंग विद द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऑन अ लेबल, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो मैं आपको बताती हूँ, इनकरेक्ट पेशेंट नेम, इनकरेक्ट ड्रग नेम, इनकरेक्ट ड्रग स्ट्रेंथ और इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंक्लूडिंग इनकरेक्ट डोजेज। ड्रग की क्वांटिटी गलत होना, इनकरेक्ट ड्रग क्वांटिटी, इनकरेक्ट डोजेज फॉर्म, इनकरेक्ट एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो आप लोग उसमें चेक करेंगे जब सेफ डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन की वीडियो देखेंगे, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि नियर एक्सपायरी ड्रग्स, मेडिकेशन रिकॉल्स, ठीक है, इसके बारे में मैंने जो NABH के स्टैंडर्ड्स कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें मैंने आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करके दी है। आप वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओमिशन मीन्स किसी भी चीज़ की जो एडिशनल वार्निंग है उसको डिलीट कर देना, या गलती से डिलीट हो जाना, या वहाँ से अगर आपने मैनुअली लिखी हो तो वहाँ से मिट जाती है, कभी कभी पानी लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण वो जो है वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस है वो मिट जाते हैं, ठीक है। फार्मेसी एड्रेस का इनकरेक्ट होना, ठीक है। और अदर लेबलिंग एरर्स, कोई भी लेबलिंग एरर्स हो सकते हैं, जैसे कि लेबलिंग करते टाइम आप बहुत सी चीज़ें उस पर लिखते हैं, मेडिकेशन का नाम लिखते हैं, ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखते हैं, तो कहीं भी किसी भी कारण की वजह से अगर वहाँ पे एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो दैट कुड बी द वन डिस्पेंसिंग एरर, आई मीन द कैटेगरी, ठीक है। तो लास्ट जो है जो मैंने नोट करके रखा था दैट इज़ डिस्पेंसिंग विद द रॉन्ग वर्बल इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट, ठीक है। तो आपको पता चला कि सेफ़ डिस्पेंसिंग कितनी ज़रूरी है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार, वो NABH के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने डिस्कस की है और उनके प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसमें मैंने मेडिकेशन रिकॉल और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हुई हैं। वैसे तो डिस्पेंसिंग एरर्स के जो रेट्स हैं वो जनरली कम होते हैं, बट फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत तो होती है, ठीक है, क्योंकि फार्मेसी से सबसे ज़्यादा जो मेडिकेशंस हैं वो डिस्पेंस होती हैं। तो चाहे रेट मेडिकेशन एरर का लो हो, बट कैन ट्रांसलेट इनटू द लार्ज नंबर ऑफ एरर्स, राइट। तो मोस्ट कॉमन जो आपके डिस्पेंसिंग एरर्स जो होते हैं वो आपके मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के जो 5 राइट्स हैं जो कि मैंने अभी वीडियो में बताए हैं उसके आसपास ही होते हैं। तो जैसे कि इनकरेक्ट मेडिकेशन, उसकी डोजेज या गलत स्ट्रेंथ, रूट, ओके। तो आप इनको वैसे कम करने के लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस अपने तरफ से ले सकते हैं,
जैसे कि आपकी फार्मेसी में लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग्स तो होती होगी, ठीक है। तो इन लासा मेडिकेशन को जब भी आप डिस्पेंस करें तो आप इसको डबल चेक ज़रूर कर लें। तो उसके लिए आप पॉलिसी बना सकते हैं कि हमने इनकी डबल चेकिंग कैसे करनी है, आप रजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। आप अपने वर्क प्लेस को जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, जो मेडिसिन जहाँ पड़ी है उसको वहीं रखें, क्योंकि क्या होता है कि हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि एक बार जैसे हमारा ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाता है कि ये मेडिसिन हमने यहाँ से उठाई थी तो हमने यहीं पे रखनी है, ठीक है। ये मेडिकेशन जो है समटाइम्स क्या होता है कि न्यू पर्सन आता है, हम उसको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है मेडिसिन कहीं भी रख देते हैं। तो इसलिए ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए ताकि दूसरे पर्सन को जब भी आप ट्रेनिंग दें तो उनको भी पता हो कि आपने मेडिकेशन कहाँ से उठाई है और कहाँ पे आप लोग उसको रख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, आप जब भी प्रिस्क्रिप्शन जब आपके पास लिख के आती है डॉक्टर से तो आप उसको डबल चेक कीजिए, ठीक है। चाहे आपको लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी है, हमें दोबारा फ़ोन करके पूछना पड़ेगा या हमें डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये पेशेंट केयर के लिए बहुत ज़रूरी है, ये पेशेंट का मामला है। तो आपने अपने जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं उनको डबल चेक ज़रूर करना है और कोशिश कीजिए स्पेशली डॉक्टर्स जो है कम से कम जो है वो एब्रीवेशंस का यूज़ करें। जो आपके स्टैंडर्ड नहीं है उनको तो बिल्कुल ही यूज़ ना करें, ठीक है। और अगर आपकी स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस जो हैं अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी सभी कंसल्टेंट फार्मासिस्ट सभी को पता होना चाहिए कि कौन सी एब्रीवेशंस जो है हमारे हॉस्पिटल में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। बट कोशिश कीजिए बहुत ही कम एब्रीवेशंस को यूज़ कीजिए, क्योंकि जब भी आप डिस्चार्ज बनाते हैं मेडिकेशन जब आप पेशेंट को देते हैं तो उसमें तो बिल्कुल ही एब्रीवेशंस का यूज़ ना करें, ठीक है। उनको नहीं समझ आएगा कि कितने टाइम पे हमने दवाई लेनी है, कौन सी दवाई लेनी है, अगर हम शॉर्टकट में लिख देंगे तो, ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे मैंने आपको डिस्पेंसिंग एरर को रिड्यूस करने के लिए कि ये एरर्स दोबारा रिपीट ना हो, ये बस छोटे से मैंने अपने तरफ से आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस बताए हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारे जो प्रिकॉशंस हैं वो ले सकते हैं कि आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने एरर्स को रिड्यूस कैसे करना है, ठीक है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर सच में आपको लगता है इस चैनल का कंटेंट आपको आपको हेल्प कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।